हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम बतलाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1। उसमें हम 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन में ही बतला रहा है कि एक मार्च किया था, उसमें 616 सदस्य था। अब वो दोनों सदस्यों को मिलाकर एकदा और वो मार्च करना चाहता है, उसमें कितना सदस्य होगा। तो आपको इसमें बतला रहा है कि HCF निकालने के लिए इक्वलिट विभाजन से आपको HCF निकालने के लिए ये बतला रहा है। तो आपको HCF निकालना है। तो चलिए हम HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको हम किताब को बगल करके आपको HCF निकाल करके दिखा देते हैं। इक्वलिट विभाजन से हम HCF निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है ऊपर में लिख देना है 616 और 32 का इक्वलिट विभाजन प्रमेय से HCF निकालना है। चलिए निकालें। इतना आपको क्वेश्चन के ऊपर में हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए भी। आपको बनाना है कितना नंबर, तो 3 नंबर। चलिए अब हम 600 कितना है 616 में 32 से हम भाग देते हैं। कितना से 32 से कितना मर्दे लग जाएगा, तो आपको 19 मर्दे लगाना है। 19 मर्दे आप गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद आ जाएगा 608 आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, 6 में से 6 गया, इधर से घटाना है दायां बगल से। 16 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 गया तो 0 कर देना है। उसके बाद आपको फिर 32 में भाग देना है 8 से। तो कितना मर्दे लगेगा, 8 चौक 32, 4 मर्दे तो 32 कट जाएगा। अंक के पहले कितना भी 0 रहे उसका मान नहीं होता है। उसके बाद आपको चरण लिख देना है। चलिए हम चरण लिख देते हैं। चरण एक लिखेंगे तो आपको सूत्र बतलाए थे 1 नंबर में। क्या बतलाए थे, भाज्य बराबर भाज्यक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही ना आपको सूत्र बतलाए थे। ये सूत्र को आपको याद रखना होगा, उसके बाद ही आप बना पाइएगा अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपको सूत्र को जरूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको भाज्य लिख लेना है। भाज्य हमारा क्या है,
616 616 बराबर 616 बराबर, अब भाज्यक हमारा कितना है तो 32 है। उसके बाद हमारा जो भागफल है वो कितना है, वो 19 है, तो 19 आपको लिख देना है। उसके बाद प्लस शेष फल हमारा कितना आया तो 8 आया, तो 8 लिख देते हैं। आपको अगर ये चेक करना है तो आप गुना कर दीजिएगा, 32 19 को गुना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको 8 जोड़ देना है, आपको जो आएगा वो आ जाएगा 616 616 आ जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बन रहा है। इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर लिखना है चरण 2। चलिए हम चरण 2 लिख लेते हैं। चरण 2, चरण 2 में आपको क्या लिखना है, चरण 2 में फिर उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो हमारा भाज्य कितना होगा, भाज्य हमारा 32 हो जाएगा, भाज्य हमारा 32 हो जाएगा। अब भाज्यक जो है वो हमारा 8 हो जाएगा, और गुना भागफल जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, और शेष फल हमारा 0 हो जाएगा। कितना होगा, इसको आपको 0 कर देना है, क्योंकि हम काट देंगे भाई 0 कर देंगे माइन नहीं होगा, तो आपको 0 कर देना है। परीक्षा में भी बनाइएगा तो आपको 0 कर देना है, क्योंकि ये 2 नंबर का पूछ देता है, तो आपको बना लेना है। तो हमारा जो HCF निकला वो कितना निकल गया, HCF जो निकला वो कितना निकल गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जिससे हम अंतिम में भाग देंगे, जिससे हम अंतिम में भाग देंगे वही हमारा HCF हो जाएगा। तो अंतिम में हम किससे भाग दिए, 8 से, तो 8 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हुआ, HCF हो गया। तो आपको HCF कितना हो गया, 8। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है स्तंभों, लिख देना है स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना निकला, 8 निकल गया। तो आपको 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 3 नंबर हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करके भी अपने साथी को जना दें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।